हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है एट बी। सही है। यहाँ पे तो tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है? पहला वाला साइन हो जाता है, दूसरा वाला कॉस हो जाता है, तीसरा वाला जो है वो टैन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टैन क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं कह सकती हूँ दैट tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1/√3। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एक रेशियो गिवन है 1/√3। मुझे इसे डायमेंशन में करना है तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं कह सकती हूँ P/B इज इक्वल टू 1k/√3k। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो परपेंडिकुलर हुआ वो कुछ भी 1k हो गया। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगी? जिसके ऊपर वो खड़ा है ना, और परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 1k बोल दो या k बोल दो। ठीक है, बेस क्या हो जाएगी? √3k। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर AC निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तुमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AB कितना है तुम्हारा? √3k का स्क्वायर प्लस BC कितना है? k का स्क्वायर। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट अगर होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है ना। √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, अब आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर है। AC क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, सही है। तो ये AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 2k बाहर आ जाएगा। ठीक, तो AC हाइपोटेन्यूज है आपके पास, उसकी वैल्यू भी आ गई 2k। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साइन ए आ रहा है और कॉस ए आ रहा है, तो तुम साइन ए और कॉस ए की पहले वैल्यू निकालो। तो देखो साइन ए कितना हो जाएगा? बल्कि ऐसा कर लेते हैं, फॉर एंगल ए के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बल्कि बेस देखो, सबसे पहले बेस क्या हो जाएगी? जिसके ऊपर एंगल ए खड़ा है। तो एंगल ए किस पे खड़ा है? AB पे खड़ा है, तो यहाँ पे बेस हो जाएगी √3k। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? जो इसके सामने, मतलब k हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2k हो जाएगी। तीनों चीजें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा k अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2k। k से k कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा हाफ। ठीक, उसी तरीके से बच्चों cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो फिर यहाँ पे cos a है ना, cos a की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देख रहे? चलो, बेस क्या हो जाएगी? √3k, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 2k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, अब हम एंगल C के लिए दोनों वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगी? जिसपे खड़ा है, मतलब k हो जाएगी। ठीक है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? उसके सामने वाला। यहाँ पे सामने क्या है? सामने है √3k। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होती है 2k। ठीक है, अब तुम्हें cos C निकालना है, तो cos C कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा k/2k। ठीक है, k से k कैंसिल आउट, हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से साइन C कितना हो जाएगा यहाँ के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज √3k, हाइपोटेन्यूज इज 2k। ठीक है, k से k गया, क्या बचा? √3/2। ठीक, सारी वैल्यूज आ गई इसमें। चलो अब हम पुट करते हैं। सही, अब देखो बच्चों क्या करना है तुम्हें? साइन A इंटू कॉस C। साइन A कितना हो जाएगा? हाफ। कॉस C कितना है? अगेन हाफ। प्लस का साइन लगाओ, साइन A है, सॉरी कॉस A कितना है? √3/2। ठीक, फिर है साइन C कितना है? अगेन √3/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 जा 4। ठीक है, एलसीएम लो 4, 3 + 1 इज 4। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4/4 क्या होता है?
4/4 होता है तुम्हारा 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, cos a इंटू cos c। cos a की वैल्यू ये है, cos c की वैल्यू ये है। cos a की वैल्यू है √3/2, cos c की वैल्यू क्या है, हाफ। सही, माइनस sin a कितना है तुम्हारे पास, हाफ। sin c कितना है, √3/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, √3/2/4, 4 माइनस √3 अपॉन 2 2 जो 4, कितना आंसर आएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे।